हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं आरडीए रिक्वायर्ड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन जो है सी होता है उसकी। तो अगर हम बात करते हैं एवरेज की तो वो होती है 40 to 50 mg। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स के हिसाब से, तो जो इन्फेंट्स होते हैं 0 to 6 मंथ्स के लिए उनको लेनी चाहिए 40 mg पर डे। 7 to 12 मंथ्स के हैं तो 50। अगर वो चिल्ड्रंस हैं 1 to 3 years के तो उनको लेना चाहिए 15 mg पर डे। 4 to 8 years के लिए 25 mg पर डे। 9 to 13 years के लिए 45 mg पर डे। अगर वुमेन है और वो 14 to 18 years की है तो इसको 65 mg पर डे लेना चाहिए। और अगर वो 19+ हैं तो उनको 75 mg पर डे लेना चाहिए। वही अगर हम बात करते हैं मैन की, अगर वो 14 to 18 years है तो उनको 75 mg पर डे लेना चाहिए। और अगर वो 19+ years के हैं तो उनको 19 mg पर डे लेना चाहिए। अगर एक गर्ल या वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है तो उनको 80 to 85 mg पर डे लेना चाहिए। और अगर वो लैक्टेशन पीरियड में है तो उनको 115 to 120 mg पर डे जो है विटामिन सी लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मेटाबॉलिज्म की। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ पे, लीवर, ब्रेन और किडनी में। एक्सक्रीशन की बात करें तो इसका एक्सक्रीशन होता है यूरिन के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी की। तो डेफिशिएंसी में क्या होता है, इसमें स्कर्वी डिजीज सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जिसमें क्या होता है एनोरेक्सिया होता है, यानी कि भूख नहीं लगती है, वेट जो है वो गेन नहीं हो पाता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, रैपिड ब्रीथिंग हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग होने लग जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की तरह तो नहीं कह सकते, मतलब हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा ब्रीथ करते हैं बार 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 बार। उसके बाद फीवर हो सकता है, टेंडरनेस, इरेटेबिलिटी भी देखने को मिलती है, पैरों में डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, ब्लीडिंग, ऐसा फील होना जैसे कि पैरालिसिस हो गया, कि मूवमेंट ही नहीं हो पा रही है हमारी बॉडी की, तो फीलिंग ऑफ पैरालिसिस। उसके बाद जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें स्वेलिंग भी देखने को मिल सकता है जब स्कर्वी होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, पैथिकल हैमरेज जो है वो देखने को मिल सकता है स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में। पैथिकल हैमरेज में होता क्या है, बहुत सारे टाइनी जो है छोटे छोटे राउंड बन जाते हैं, मतलब सर्कल से दिखाई देंगे हमारी स्किन पे। क्या होता है, जो कि ब्राउन या पर्पल कलर के होंगे। और ये किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारी स्किन है उसके अंडर हमारे जो है ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो टाइनी से स्कार जो है राउंड या फिर स्पॉट्स जो है हम उनको कह सकते हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो अगर हम बात करते हैं अडल्ट्स की, तो अडल्ट्स को 100 mg के इंजेक्शन लगते हैं 1 वीक के लिए, दिन में 2 बार। और उसके बाद क्या होता है, टैबलेट्स दी जाती हैं 50 mg की एक बार लेने के लिए 1 महीने तक। ठीक है, पहले 1 वीक के लिए इंजेक्शंस लगेंगे, उसके बाद 1 महीने के लिए टैबलेट लेनी होगी। अगर वहीं पे हम बात करते हैं इन्फेंट्स की, तो 50 mg 1 वीक के लिए 2 बार, मतलब दिन में 2 बार 1 वीक के लिए उनको इंजेक्शन लगेंगे। उसके बाद टैबलेट फॉर्म पे डाल दिया जाता है, 100 mg की जो है टैबलेट लेनी होती है दिन में 1 बार 1 मंथ के लिए। अगर ओवर कंजप्शन या टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि हाई डोज के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं 1000 mg से भी ज़्यादा एक दिन में, तो इसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है किडनी स्टोन्स होने का उन लोगों को जो प्री डिस्पोज्ड हैं, यानी कि जिनमें या तो हिस्ट्री है उनके घर में कि उनको किडनी स्टोन्स होते हैं, या फिर ऑलरेडी उनको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, या वो कुछ ऐसा जो है उनकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि चांसेस हैं कि उनको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, तो उन लोगों में जो है रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है किडनी स्टोन्स होने का।